पिछले लेक्चर में हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। एल्टीट्यूड कौन कौन सा, CE और AD एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पे। तो शो दैट AEP और CDP सिमिलर है, ABD और CBE सिमिलर है, AEP और ADB सिमिलर है, PDC और BEC सिमिलर है। क्या आएगा, गिवन क्या है कि AD और CE क्या है, एल्टीट्यूड्स है। AD एंड CD आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। टू प्रूफ में हमको कितनी चीज़ें यहाँ पे देखो, 4 चीज़ें। पहला, ट्रायंगल AEP सिमिलर बताना है ट्रायंगल CDP के। दूसरा, ABD ट्रायंगल ABD सिमिलर बताना है ट्रायंगल CBE के। तीसरा, ट्रायंगल AEP सिमिलर बताना है ट्रायंगल ADB के। और चौथा, ट्रायंगल PDC सिमिलर बताना है ट्रायंगल BEC के। तो क्या आएगा, प्रूफ। तो जो ट्रायंगल सिमिलर बताना है हम वही क्या करेंगे, वही ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो देखो, AEP मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया और CDP मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो देखो, इसमें ये 90 है और इसमें ये 90 है। तो एंगल AEP इक्वल एंगल CDP ईच 90 डिग्री, बराबर है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल APE इक्वल एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कौन सी सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी, बराबर है। ये बना आपका फर्स्ट प्रूफ, ये आपका फर्स्ट प्रूफ। अब सेकेंड वाला क्या है, ABD और CBE। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, CBE। तो ABD देखो, ABD और CBE ये दो ट्रायंगल है ना। देखो, ABD और CBE। तो यहाँ पे देख रहे हो, ABD में आपका D90 है और CBE में आपका E90 है। तो एंगल ABD में तो ADB इक्वल एंगल, अब यहाँ पे कौन सा 90 है, E90 है। तो CEB क्या रीजन आएगा, ईच 90 डिग्री। उसके बाद ABD B आ रहा है, CBE B आ रहा है। तो एंगल B इक्वल एंगल B क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। सॉरी 90 क्यों आएगा भाई, कॉमन है ना। क्या आएगा, कॉमन। क्या आएगा, कॉमन। तो देयरफॉर हो गया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE ईच सिमिलर हो गया। तो कौन सी सिमिलैरिटी आएगी, AA सिमिलैरिटी। कौन सी, AA सिमिलैरिटी। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। फिर ये है ना ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब ट्रायंगल AEP ये वाला है ना,
और दूसरा ए डी बी, ए डी बी। दिख रहा है आपको? यहाँ से ध्यान से देखना, ए पी ई है ना, या फिर ए ई पी, और दूसरा है ए डी बी। तो देख रहे हो यहाँ पे ई 90 है और यहाँ पे डी 90 है, तो एंगल ए ई पी इक्वल एंगल ए डी बी क्या आएगा? इसका रीजन इसका बराबर आएगा ईच 90। ठीक है, अब ई और डी 90 है। अब देख रहे हो ए ई पी और ए डी बी दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है। एंगल ए इक्वल एंगल ए क्या आएगा? कॉमन एंगल। हो गया? तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी क्या आएगा? डबल ए सिमिलैरिटी। कौन सी? डबल ए सिमिलैरिटी। ये आपका 1 2 3 थर्ड प्रूफ हो गया, बराबर है। अब फोर्थ वाले में देखो पी डी सी है ना, तो इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बीई सी, बीई सी। तो देखो पीडीसी मतलब ये वाला हो गया, और बीईसी, बीईसी। तो देखो पीडीसी और बीईसी, तो यहाँ पे D90 यहाँ पे E90, तो एंगल पीडीसी इक्वल एंगल बीईसी इज 90 डिग्री। उसके बाद एंगल सी देख रहे हो आप लोग, दोनों में कॉमन है, एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल एंगल सी, एंगल सी इक्वल एंगल सी क्या आएगा? कॉमन एंगल। क्या आएगा? कॉमन एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। कौन सी सिमिलैरिटी? डबल ए सिमिलैरिटी। ये हो गया आपका फोर्थ प्रूफ। आया समझ में? इसमें चारों जो प्रूफ थे वो किससे आए? डबल ए सिमिलैरिटी से। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD है, A B C D, A B C D पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड। हमने AD को क्या किया? प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना होता है। प्रोड्यूस करना मतलब एक्सटेंड करना होता है। तो वहाँ पे क्या है? पॉइंट E है। क्या है? पॉइंट E ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, बराबर, ये CD को किस पे इंटरसेक्ट करता है? F पे। किस पे इंटरसेक्ट करता है? F पे, बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? ABE, ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और CFB मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। quadrilateral ABCD is पैरेललोग्राम। फिर टू प्रूफ कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल ABE सिमिलर बताना है ट्रायंगल CFB को, है ना। ABE इसके सिमिलर बताना है CFB के। क्या आएगा? प्रूफ, बराबर। चलो ध्यान से देखो, एक तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, है ना। नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? अब ध्यान से सुनो, ABE तो ABE ये बड़ा ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन कंसीडर नहीं होगी, ये लाइन कंसीडर नहीं होगी। ये मैंने क्यों बताया पता है आपको?
ये गलती मैंने क्यों की? क्योंकि ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर वो क्या करते थे, यही दो एंगल लिख देते थे, यही दो एंगल लिख देते थे। तो यहाँ पे हम ये लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है वो पूरा ए बी ई है ना, तो उसमें ये आएगा ही नहीं एंगल। तो अब देखो, तो इसको भूल जाओ। तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? एंगल ए इक्वल होगा किसके? एंगल सी के। रीजन क्या आएगा बोलो? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद आपको पता है पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती है वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। तो एडी पैरेलल होएगा बीसी के। अगर मैं बीई को ट्रांसवर्सल लूंगा तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डबल ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे? सिमिलर। आया समझ में? तो जो ट्रायंगल प्रूफ करने बोला वही ट्रायंगल कंसीडर करने का। ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। एंगल ए इक्वल एंगल सी। क्या रीजन आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या रीजन आया? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल एंगल सी बी एफ। सी बी एफ क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या रीजन आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डबल सिमिलैरिटी हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। कौन सी? डबल ए सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी आएगी? डबल ए सिमिलैरिटी। हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो। इन फिगर ABC और AMP, ABC और AMP are two right triangles, right angled at B and M। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद हमको ये दो प्रूफ करना है। तो देखो गिवन क्या बोला है? ट्रायंगल ABC and triangle AMP are two right triangles, बराबर है। फिर टू प्रूफ क्या है हमारे पास? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ये पहला। फिर ये दूसरा क्या? CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। क्या आएगा? प्रूफ। तो जो ट्रायंगल बोला वही ट्रायंगल कंसीडर करने का है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। कौन कौन सा ट्रायंगल? ABC और ट्रायंगल AMP। तो देखो क्या बोला है? ABC और AMP। तो देखो यहाँ पे एक एंगल तो ये दिख रहा है कि B90 है और M90 है। तो एंगल ABC इक्वल एंगल AMP क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। क्या आएगा? ईच एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा एंगल ढूंढना है हमको। तो ABC हो गया और AMP हो गया। तो देख रहे हो दोनों में A जो है वो क्या है? कॉमन एंगल है। तो एंगल A इक्वल एंगल A क्या आएगा? कॉमन एंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। कौन सी?
डबल ए सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है किस में होंगी, सेम प्रोपोर्शन। तो ए बी अपॉन ए एम, बी सी अपॉन एम पी और ए सी अपॉन ए पी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये पहला प्रूफ हो गया आपका। अब दूसरे में सी ए अपॉन पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए ये हो गया और बी सी अपॉन एम पी ये हो गया। तो इसको हम सी ए अपॉन पी ए ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया, बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC or EFG respectively. If triangle ABC similar बोला है triangle FEG के, triangle ABC similar है किसके, FEG के। तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, दो सिमिलर ट्रायंगल हमको गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, बराबर है। पहला ए बी सी, तो ए बी सी, दूसरा एफ ई जी। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यही ध्यान देना है कि आप डायग्राम कैसे बनाओगे, इसके बेसिस पे, जो आपको सिमिलर दिया हुआ है ना उसके बेसिस पे डायग्राम बनाओगे। अब देखो क्या बोला है, सी डी एंड जी एच, सी डी and GH, CD and GH are respectively the bisectors of ACB और EGF, या आप EGF लिखो या FGE लिखो, बात एक ही है, बराबर है। उसके बाद आपको ये सब प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन कि CD and GH are एंगल बाइसेक्टर्स, CD and GH are एंगल बाइसेक्टर्स, बराबर है। और दूसरा ट्रायंगल ABC सिमिलर बोला है ट्रायंगल FEG के, FEG के। टू प्रूफ, पहला CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। दूसरा ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। और तीसरा ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGE, बराबर है। क्या आएगा प्रूफ, बहुत इजी है, ध्यान से देखो बस। अच्छा पहला कौन सा है, DCB और HGE, और दूसरा DCA और HG, ये दोनों सेम HGF है ना, यहाँ पे HGF, बराबर। चलो अब देखो, सबसे पहले गिवन क्या था कि ABC ट्रायंगल, ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। तो क्या होएगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल एंगल F, एंगल B इक्वल एंगल E, एंगल C इक्वल एंगल G, बराबर है। हमको सिर्फ इतना ही काम है। तो ये क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको ले लो इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, ये दोनों में से कोई भी, तो ये आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अपने आप मिल जाएगा। थर्ड वाला कंसीडर करते हैं। तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, देखो
डी सी ए मतलब ये वाला ट्रायंगल और एच जी एफ मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल एंगल एफ कहाँ से, फ्रॉम 1। एंगल सी इक्वल होएगा एंगल जी, एंगल सी इक्वल होएगा एंगल जी, ये भी ना फ्रॉम 1, बराबर है। अब हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल होएगा हाफ ऑफ एंगल जी के, क्यों, क्योंकि अब ये तो अगर पूरा इक्वल है तो आधा तो इक्वल होगा ही, पूरा इक्वल है तो आधा इक्वल होगा ही। अब हाफ ऑफ एंगल सी का हमारे लिए क्या काम है, ए सी डी आएगा, एंगल ए सी डी इक्वल एंगल एफ जी एच, एफ जी एच, क्योंकि सी डी और जी एच क्या है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, सी डी और जी एच क्या है, बाइसेक्टर्स है, बराबर है। तो देयरफॉर डबल ए सिमिलैरिटी से क्या होएगा, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, डबल ए सिमिलैरिटी, बराबर है। ये आपका थर्ड प्रूफ है। कौन सा प्रूफ है, थर्ड प्रूफ। और तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है डी सी अपॉन एच जी, सी ए अपॉन जी एफ और डी ए अपॉन एच एफ क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ये इसमें से आपको चाहिए क्या क्या, देखो सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। तो हाँ, तो यहाँ पे जी एफ आएगा ना, यहाँ पे जी एफ आएगा। तो देयरफॉर डी सी अपॉन एच जी इक्वल सी ए अपॉन जी एफ, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। फिर ये वाला ट्रायंगल, सेकेंड वाला बच गया ना सिर्फ। तो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई क्या हो रहा है, देखो डी सी बी बी और एच जी ई मतलब ई। तो एंगल बी इक्वल एंगल ई, कहाँ से, फ्रॉम 1, बराबर है। उसके बाद एंगल सी इक्वल होएगा एंगल जी के, ये भी कहाँ से मिलेगा आपको, फ्रॉम 1। तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल होएगा हाफ ऑफ एंगल जी के। तो हाफ ऑफ एंगल सी इस बार डी सी बी होएगा, एंगल डी सी बी इक्वल एंगल एच जी ई, क्योंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, है ना, क्या है वो, एंगल बाइसेक्टर्स, आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो देयरफॉर क्या मिल गया, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई, कौन सी, डबल ए सिमिलैरिटी, बराबर। तो ये आपका सेकंड प्रूफ, हेंस प्रूव्ड।